हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। हेलो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सवाल यह है, अगर मार्केट इतनी पावरफुल है तो गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या डिमांड और सप्लाई अपने आप सब कुछ परफेक्ट कर सकता है? जब मैं कहता हूं मार्केट, मार्केट का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। तो क्या डिमांड एंड सप्लाई अपने आप सब कुछ परफेक्ट कर सकता है? आंसर है नो, अ बिग नो। फ्रेंड्स, मंत्र याद रखो, मार्केट एफिशिएंट हो सकता है पर फेयर और कंप्लीट होना गारंटेड नहीं है, और इसी गैप को कहते हैं मार्केट फेलियर। तो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है चैप्टर 7 यूनिट 2, मार्केट फेलियर और गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस उस मार्केट फेलियर को रेक्टिफाई करने के लिए। तो ये बहुत ही मैच्योर टॉपिक है। आप इसमें पढ़ेंगे कि मार्केट फेलियर कैसे होता है, मार्केट फेलियर किसे कहते हैं, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस से वो इंडिया के मार्केट फेलियर को होने से कैसे बचाता है, या मार्केट फेल अगर हो भी गया तो क्या करेक्टिव मेजर्स लेकर मार्केट फेलियर को जो डैमेज हुए हैं उसे रेक्टिफाई करता है। ओके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट और काफी मैच्योर टॉपिक है। एक एक करके शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि मार्केट फेलियर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट फेलियर? तो फ्रेंड्स, मार्केट फेलियर का मतलब है सोसाइटी के स्केर्स रिसोर्सेस को मिस अलोकेशन करना। हमने यूनिट 1 पढ़ा था, हर कंट्री का गोल है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस प्रॉपरली, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड स्टेबिलिटी। ये तीन अगर ऑब्जेक्टिव्स ना हो तो मार्केट फेलियर हो सकता है। तो मार्केट फेलियर को मैं फिर से रिपीट करता हूं, सोसाइटी के स्केर्स रिसोर्सेस को मिस अलोकेट करना, जिसका रिजल्ट या तो ओवर प्रोडक्शन होगा या तो अंडर प्रोडक्शन होगा, और फाइनल आउटकम होता है कि लेस देन ऑप्टिमम और ऑप्टिमम प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर होगा। मतलब, अगर कंट्री के रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज ना किया जाए तो मार्केट फेल होता है। ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन ये सबसे बड़ा साइन है मार्केट फेलियर का। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है जितनी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई हो रही है, तो वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, तो मिस अलोकेशन हो गया ना। अंडर प्रोडक्शन का मतलब है जितनी डिमांड है उससे सप्लाई कम है, तो यह अंडर प्रोडक्शन हो गया। अगेन लोगों की डिमांड पूरी नहीं हुई, मिस अलोकेशन हो गया, अगेन मार्केट फेलियर। ओके, व्हाई मार्केट फेलियर इज अ प्रॉब्लम? अब सवाल यह है, मार्केट फेलियर प्रॉब्लम क्यों है? फ्रेंड्स, क्योंकि सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलता और इकोनॉमिक वेलफेयर का लॉस हो जाता है, बराबर। और जब प्रोडक्शन की वजह से अगर कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स ही सेटिस्फाई ना हो, लोगों को कोई बेनिफिट्स ही ना मिले, तो फिर प्रोडक्शन का फायदा क्या? तो उसे कंप्लीट फेलियर ही तो कहोगे। ओके, अब मार्केट फेलियर तो आप समझ गए। तो सवाल ये आता है कि मार्केट फेलियर कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट फेलियर। एक है कंप्लीट मार्केट फेलियर और दूसरा है पार्शियल मार्केट फेलियर। आपको एक चीज बता दूं, मार्केट फेलियर प्राइवेट सेक्टर्स की वजह से होता है और गवर्नमेंट का काम है मार्केट फेलियर को होने से बचाना। हम इन दोनों को चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन पहले फेलियर वापस देखो। कंप्लीट मार्केट फेलियर का मतलब है मार्केट कुछ गुड्स और सर्विसेज को बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करता,
चाहे लोग उन्हें डिमांड करते रहें। कंप्लीट मार्केट फेलियर का मतलब है पब्लिक को डिमांड है, पब्लिक को गुड्स चाहिए, लेकिन मार्केट में उसका प्रोडक्शन जीरो है इंडिया में। इसका मतलब वो गुड्स अवेलेबल ही नहीं है, डज नॉट सप्लाई, उसकी सप्लाई नहीं है, पब्लिक डिमांड करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल प्योर पब्लिक गुड्स, इसके लिए गवर्नमेंट, प्योर पब्लिक गुड्स मतलब नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइटिंग, बराबर और भी काफी सोशल वेलफेयर वाली चीजें जिसे प्योर पब्लिक गुड्स कहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि प्योर पब्लिक गुड्स सिर्फ गवर्नमेंट ही अवेलेबल कर सकता है। तो अगर गवर्नमेंट नहीं होगा तो प्योर पब्लिक गुड्स नहीं होंगे, तो कंप्लीट मार्केट फेलियर हो जाएगा। मतलब पब्लिक डिमांड करिए पर वो गुड्स अवेलेबल ही नहीं है, थोड़े भी नहीं है। पार्शियल मार्केट फेलियर का मतलब है थोड़े गुड्स अवेलेबल है लेकिन जितनी डिमांड है उससे कम, अंडर प्रोडक्शन। मार्केट प्रोड्यूस करता है, कंप्लीट फेलियर में तो मार्केट प्रोड्यूस ही नहीं करता। अच्छा, मार्केट का मतलब प्राइवेट सेक्टर, हाँ, यहां पे प्राइवेट सेक्टर को समझना। यस, मार्केट प्रोड्यूस करता है लेकिन रॉन्ग क्वांटिटी एंड रॉन्ग प्राइस। ठीक है, रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, या तो अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा या ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब गुड्स अवेलेबल है लेकिन जितनी डिमांड है उससे या तो कम या उससे ज्यादा। कंप्लीट फेलियर में तो गुड्स ही अवेलेबल नहीं होते। ओके, तो अब या तो इन्फ्लेशन होगा या तो डिफ्लेशन होगा, अगेन लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर हो जाएगा ना। तो लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ड्यू टू मोनोपोली प्राइसिंग। ओके, ना अब सवाल यह है कि सर मार्केट फेलियर का मतलब तो समझ गया, लेकिन व्हाई डू मार्केट फेल, मार्केट फेल होता क्यों है? तो गाइस रीजन बड़ा सिंपल है ना। इकोनॉमिस्ट कहते हैं मार्केट फेल होने के चार रीजन हो सकते हैं। एक, मार्केट पावर, जिसे आप मोनोपोली पावर भी कह सकते हैं। दूसरा, एक्सटर्नैलिटीज। थर्ड इज पब्लिक गुड्स। और फोर्थ इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ये चार मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से मार्केट फेल हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट इन चारों को रेगुलेट करता है। तो एक एक करके शुरू करते हैं और यही इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है ना। तो हर पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम आपको उस फेलियर के रीजन का मतलब समझाएंगे, उसके बाद में फेलियर होने का रीजन होगा, उसके बाद गवर्नमेंट इनको फेल होने से कैसे बचा सकता है, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां क्या है वो देखेंगे। तो हर कंसेप्ट को तीन पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहला आता है कि भाई व्हाट इज मार्केट पावर या मोनोपोली पावर या डोमिनेंस, व्हाट इज मार्केट या पावर और मोनोपोली पावर, जो भी है एक एक करके देखते हैं ना। कुछ सबसे पहले व्हाट इज मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर का मतलब होता है सिंगल प्रोड्यूसर या फ्यू प्रोड्यूसर मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, अब क्योंकि मोनोपोली है, या तो एक ही सेलर है या फ्यू सेलर्स है, लेकिन वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं ना, इसकी वजह से वो अंडर प्रोडक्शन करते हैं। तो मोनोपोली पावर की वजह से वो लोगों को फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मार्केट पावर। लेकिन मार्केट पावर एग्जिस्ट क्यों करता है गाइस? क्योंकि फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और कंपटीशन कम होती है, बराबर। लेकिन मोनोपोली पावर से मार्केट फेल कैसे हो जाता है गाइस? मोनोपोली फर्म लेस क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दे एक्चुअली अंडर प्रोडक्शन करते हैं, जितनी डिमांड है उससे कम, ताकि प्राइस बढ़ा सके स्कैर्सिटी की वजह से, और हाई प्राइस चार्ज करती हैं ना। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये प्रॉफिट एफिशिएंसी से नहीं, मार्केट पावर से कमाते हैं। और गवर्नमेंट ये नहीं चाहता, गवर्नमेंट चाहता है कि आप प्रॉफिट एफिशिएंसी से कमाएं, प्राइस को बढ़ा के ना कमाएं, मोनोपोली पावर से ना कमाएं। और इसका इंपैक्ट होता है मार्केट में, पार्शियल मार्केट फेलियर हो जाता है, कंप्लीट मार्केट फेलियर नहीं होता, पार्शियल ना। और उस वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती हैं पार्शियल मार्केट फेलियर की, मार्केट पावर की वजह से? कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे करते हैं ना, आउटपुट कम होता है, वेलफेयर लॉस होता है। इसलिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है। तो अब आपको मार्केट पावर का तो मतलब समझ गया, अंडर प्रोडक्शन करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, कस्टमर्स को लूटेंगे ना। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन से मार्केट पावर को कम कैसे किया जा सकता है गाइस? इसलिए गवर्नमेंट कभी भी किसी की मोनोपोली होने नहीं देता। इसलिए गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है टू प्रमोट कंपटीशन।
जब कंपटीशन प्रमोट होगा तो मोनोपोली होगी नहीं, और मोनोपोली या मार्केट पावर किसी एक के कंट्रोल में नहीं होगा तो मार्केट फेलियर नहीं होगा। तो उन्होंने कंपटीशन एक्ट बनाया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को कंट्रोल किए, प्राइस को रेगुलेट किए ताकि वो प्राइसेस को बढ़ा ना सके। इन सब एक्शन से वो मार्केट पावर को रेगुलेट करते हैं, किसी एक के हाथ में मार्केट पावर नहीं आने देते, और मार्केट फेलियर से बचाया जा सकता है। तो मार्केट फेल करता है राइट क्वांटिटी और राइट प्राइस प्रोड्यूस करने से। तो मार्केट फेल कंट्रोल किया जा सकता है राइट क्वांटिटी और राइट प्राइस पे बेचने से। होप यू अंडरस्टूड मोनोपोली पावर एंड मार्केट पावर। यस, दूसरा रीजन है मार्केट फेल होने का एक्सटर्नैलिटीज, जिसे स्पिल ओवर इफेक्ट भी कहते हैं, नेबरहुड इफेक्ट भी कहते हैं, थर्ड पार्टी इफेक्ट भी कहते हैं, साइड इफेक्ट भी कहते हैं। अलग अलग नाम है, ओरिजिनल नाम है एक्सटर्नैलिटीज। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है। अगर मैं लेमन टर्म में बोलूं तो एक्सटर्नैलिटी का मतलब है कोई थर्ड पार्टी बाहर वाला, थर्ड पार्टी बाहर वाला, कोई तीसरा आदमी जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। बराबर, आप और मैं दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तब इंटरनल पार्टी है, लेकिन हमारे ट्रांजैक्शन की वजह से कोई तीसरा बंदा जो इस ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं है, जिसको अपने से कोई लेना देना नहीं है, उसको अफेक्ट हो रहा है। तो एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है थर्ड पार्टी इफेक्ट, कोई बाहर वाला जो इन्वॉल्व ही नहीं है हमारे बीच। ओके, उसे कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। फाइन। अब एक्सटर्नलिटी का मतलब है जब किसी एक पर्सन या फर्म की एक्टिविटी से किसी थर्ड पार्टी को अफेक्ट होता है जो ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं होता, उसे एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। तो देखो, व्हेन अ कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं, on consumption or production activities who are not responsible for initiating the effect is called externality. ओके, कोई थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व नहीं है फिर भी उसको अफेक्ट हो रहा है। अब अफेक्ट का मतलब है या तो उसको पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहा है या नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहा है तो भी एक्सटर्नलिटी है, तो पॉजिटिवली अफेक्ट से उसको फायदा हो रहा है तो फायदे को बढ़ावा देना चाहिए। नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है तो भी उसको अफेक्ट तो हो ही रहा है, तो फिर नेगेटिवली अफेक्ट मतलब उससे नुकसान हो रहा है थर्ड पार्टी को ना, तो फिर उसे कम करना चाहिए। तो एक्सटर्नलिटी दो टाइप की है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। लेकिन धीरे धीरे देखेंगे। बट खास बात यह है एक्सटर्नलिटी को मार्केट फेलियर से क्या लेना देना, एक्सटर्नलिटी से मार्केट फेलियर होता कैसे है। गाइस, ये इफेक्ट मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होती। एक्सटर्नलिटी इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन अ मार्केट प्राइस, ये इनविजिबल होती है, इसको प्राइस में मापा नहीं जाता। बराबर, ये सबसे बड़ी बात है, ये इनविजिबल होती है लेकिन इंपैक्ट करती है। इसे ये दिखाई देती है लेकिन इसको वैल्यूएशन में नहीं लिया जा सकता। इसके लिए एक्सटर्नलिटी की सबसे खास बात है ये मार्केट प्राइस में अफेक्ट नहीं होती, इसलिए इन्हें एक्सटर्नल बोला जाता है। ओ, दो टाइप की एक्सटर्नलिटी होती है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या है, अब सुनो। एक पार्टी का एक्शन थर्ड पार्टी को बेनिफिट देता है। ओके, तो जब कोई थर्ड पार्टी एक्सटर्नल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ऑकर व्हेन एक्शन ऑफ वन पार्टी कन्फर बेनिफिट्स टू द अनदर पार्टी। आपके एक्शन से तीसरी पार्टी को या दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचता है, पॉजिटिव कहते हैं। नेगेटिव को बाद में देखेंगे। सर एग्जांपल है क्या? हाँ, अब ये जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, बराबर ना, ये प्रोडक्शन से भी होता है, कंजम्पशन से भी होता है। प्रोडक्शन से कैसे होता है? गार्डन रेस करना, आपने गार्डन रेस किया ना, आपने किसी पब्लिक के लिए गार्डन्स बनाए। गाइस, थर्ड पार्टीज कौन है? जो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे बनाने में, लेकिन वो आपके गार्डन में आएंगे, उन्हें एंजॉय करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग्स, आपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी, स्किल डेवलपमेंट किया, तो इनोवेशन क्रिएट होती है। इम्यूनाइजेशन, बराबर नाउ, गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन करती है, कॉन्टेजियस डिजीज को स्प्रेड होने से रोकती है। हेल्थ क्लब सर्विसेज चालू करी, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। गाइस, ये देखो, ये मैंने सारे एग्जांपल रखे हैं। कंजम्पशन से क्या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है और प्रोडक्शन से क्या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी देखेंगे, इसका इंपैक्ट क्या है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाले गुड्स कम प्रोड्यूस होते हैं, ये अंडर प्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाले गुड्स कभी भी प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता, इसलिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है। यस, इसलिए
पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाले गुड्स जो थर्ड पार्टी को, पूरी सोसाइटी को, सोसाइटी मतलब थर्ड पार्टी, आप यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब सोसाइटी का पकड़ो, प्रोडक्शन होने से अगर सोसाइटी को बेनिफिट हो और कंजम्पशन से भी सोसाइटी को बेनिफिट हो तो उसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। लेकिन ऐसे गुड्स प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाती, इससे गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट ऐसे गुड्स को बनाने में प्रमोशन लाती है, मेहनत करती है, तो इसलिए ये अंडर प्रोडक्शन होते हैं अगर गवर्नमेंट नहीं होता, और मार्केट फेल हो सकता है, लेकिन ये पार्शियल मार्केट फेलियर होता है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब है एक पार्टी के एक्शन से सोसाइटी को नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं। मतलब एक पार्टी का एक्शन दूसरी पार्टी पर कॉस्ट इंपोज करती है। अब ये कॉस्ट कोई मॉनेटरी कॉस्ट नहीं है ना, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिससे वो बीमार होते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। जैसे प्रोडक्शन को लेकर देखें, फैक्ट्रियां बहुत सारी गुड्स प्रोडक्शन करती हैं जिससे पोल्यूशन होता है, प्रोडक्शन करके प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, लेकिन पोल्यूशन होने की वजह से उस एरिया में बीमारियां फैलती है, लोगों को डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है ना। अब ये वो कंपनियों का असर उनके हेल्थ पे दिखाई देता है, तो कंपनियों के प्रोडक्शन की वजह से लोगों की कॉस्ट बढ़ जाती है, हॉस्पिटल्स की। हालांकि ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, इसे तो कहते हैं ना, एक्सटर्नलिटीज डायरेक्ट कॉस्ट नहीं देती, इनडायरेक्ट कॉस्ट देती है। तो फैक्ट्री का पॉल्यूटेड वाटर रिवर पोल्यूशन करता है, रिवर पोल्यूशन से गांव के लोग उसी पानी को पीकर बीमार होते हैं, उनसे उनका हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाता है ना। कुछ कंपनियां सिगरेट्स बनाती है, बराबर है, सिगरेट्स पैसिव स्मोकिंग वालों को, जो सिगरेट पी रहे हो तो चलो एक्टिव स्मोकर है, लेकिन जो नहीं पी रहे हैं उनको भी अफेक्ट होता है, कैंसर होने के चांसेस है, बीमार होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, लेकिन कंपनियां सिगरेट्स बनाती तो है ना, राइट। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट लाती है। अल्कोहल अब्यूज, प्रोडक्शन लॉस, रिवर पोल्यूशन, फिश का आउटपुट कम हो जाता है क्योंकि पोल्यूशन की वजह से ना जो मरीन सोर्सेज हैं वो कम हो जाती हैं। गाइस, कंजम्पशन में स्मोकिंग वगैरह की मैंने आपको बताया, इससे सोसाइटी को नेगेटिव इंपैक्ट होता है, प्रोडक्शन की वजह से भी और कंजम्पशन की वजह से भी ना। लेकिन ये ओवर प्रोडक्शन होती है क्योंकि इनमें प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। तो नेगेटिव एक्सटर्निटी वाले गुड ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उनको सोसाइटी के बीमार होने से या बेनिफिट डिसबेनिफिट से कोई लेना देना नहीं होता, उनको तो अपने प्रॉफिट से लेना देना होता है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के गुड्स डिमांड से ज्यादा ओवर प्रोडक्शन होते हैं, और बिकॉज ये ओवर प्रोडक्शन होते हैं ना, इसलिए भी पार्शियल मार्केट फेलियर हो जाता है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाले गुड्स अंडर प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें इंटरफियर करना पड़ता है और खुद से प्रोडक्शन करने पड़ते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाले गुड्स प्राइवेट सेक्टर ओवर प्रोडक्शन करती है, इससे गवर्नमेंट उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, रोकती है। अब सवाल यह है, अब आपको यहां पर यह समझ आया कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है, राइट। बट गाइस, उससे कॉस्ट कैसे बढ़ती है, व्हाट इज सोशल कॉस्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सटर्नलिटी को समझने के बाद, व्हाट इज सोशल कॉस्ट। गाइस, सोशल कॉस्ट का मतलब है ना आपके एक्शन से सोसाइटी पे इंपैक्ट आना, और सोशल कॉस्ट का मतलब है ना इनडायरेक्ट कॉस्ट जो एक्चुअल में प्रोडक्शन कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं होती। तो सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा ब्रॉडर है। व्हाट इज सोशल कॉस्ट, तो सोसाइटी द्वारा बेयर किया गया टोटल कॉस्ट को सोशल कॉस्ट कहते हैं। द कॉस्ट इंकर्ड बाय द सोसाइटी व्हेन गुड्स इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड। बिजनेसमैन लोगों ने गुड्स का प्रोडक्शन किया, उसी को कंज्यूम किया, उसको कंज्यूम करने के बाद सोसाइटी पे क्या असर हुआ। अगर सोसाइटी पे पॉजिटिव असर हुआ तो ये सोशल कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि इससे बेनिफिट्स बढ़ते हैं ना, और अगर ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव असर हुआ तो ये कॉस्ट को बढ़ा देती है। तो सोशल कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट बेयर बाय द एंटायर सोसाइटी, इसे प्राइवेट कॉस्ट भी आता है प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट भी आता है। प्राइवेट कॉस्ट जो अकाउंटिंग में दिखाई देती है, जो फर्म अपने प्रॉफिट को निकालने के लिए जिसको जो रियल प्रोडक्शन कॉस्ट है, फर्म का इंटरनल कॉस्ट है, वेजेस, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, लेकिन उनके प्रोडक्शन की वजह से जो सोसाइटी को कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल का खर्चा, जो कंपनियों को बेयर नहीं करना पड़ता, इसलिए वो ध्यान नहीं देते। एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब है थर्ड पार्टी कॉस्ट, पोल्यूशन, हेल्थ हैजर्ड्स एक्सेट्रा, ये इमोशनल है। तो आप जब दोनों को ऐड करो तो सोशल कॉस्ट बनती है। आपको प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट समझा। प्राइवेट कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए रियल कॉस्ट है जिसको बिजनेसमैन कंसीडर करता है प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। एक्सटर्नल कॉस्ट थर्ड पार्टी बेयर करती है जो बिजनेसमैन को रियलाइज ही नहीं होता, बराबर है, जबकि एक्सटर्नल कॉस्ट भी उनको बेयर करना चाहिए।
तो अब सवाल यह है, सोशल कॉस्ट के बाद मार्केट फेल क्यों हो जाता है एक्सटर्नलिटीज की वजह से? गाइस, मार्केट प्राइस सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करती है, राइट? यस, क्योंकि प्राइस जो सेलिंग प्राइस होती है तो सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को इंडिकेट करती है, एक्सटर्नल कॉस्ट इग्नोर हो जाता है। इससे रिजल्ट रॉन्ग प्राइस सिग्नल्स और ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन लीड्स टू पार्शियल मार्केट फेलियर होता है। ऑल ऑफ यू, अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से मार्केट फेलियर कैसे करेक्ट हो सकता है, मतलब मार्केट फेलियर कैसे बचाया जा सकता है, मार्केट फेलियर को रोका कैसे जा सकता है? तो फ्रेंड्स, लॉजिक बहुत सिंपल है। कोर ऑब्जेक्टिव है मार्केट फेलियर को करने होने से सोशल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना और सोशल कॉस्ट को मिनिमाइज करना। सोशल कॉस्ट का मतलब है प्रोडक्शन या कंजम्पशन के होने की वजह से सोसाइटीज को नेगेटिव इंपैक्ट आना, और सोशल रिटर्न्स का मतलब है प्रोडक्शन या कंजम्पशन होने की वजह से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से उनके फायदे होना। की कंसेप्ट, इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नलिटीज। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो एक्सटर्नल कॉस्ट बेनिफिट क्रिएट करे उसे डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किए जाए। हाउ टू रिड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, बराबर है, उनको डायरेक्ट रेगुलेट करे और सॉल्यूशंस को कमांड करे। डायरेक्ट कंट्रोल रेगुलेशन का मतलब है एमिशन लिमिट, जो पोल्यूशंस है उसे लिमिट करे, मॉनेटरी पेनल्टीज लगाए, क्रिमिनल लाइबिलिटीज चार्ज लगाए, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उसको क्वांटिटीज में लिमिट करें, एडवर्टीजमेंट्स पे रोक लगाएं, नशीली चीजों को प्रोडक्शन करने की, प्रमोट करने की ना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन एक्ट बनाएं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नए नए रूल्स बनाएं ना, ताकि सोसाइटी के नेगेटिव इंपैक्ट्स कम हो और एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट प्रोड्यूशन प्रोडक्शन को बढ़ाएं और बचाएं। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कम होगी, सोसाइटी का डिसबेनिफिट नुकसान कम होगा, बराबर है ना। इंपैक्ट पॉल्यूशन और हार्मफुल एक्टिविटीज को कंट्रोल होती हैं। मार्केट बेस्ड अप्रोच, दूसरा अप्रोच गवर्नमेंट ले सकती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कम करने के लिए, वो है मार्केट बेस्ड अप्रोच। इसको कहते हैं पिग्यूवियन टैक्सेस। पहला मतलब, जो फैक्ट्रियां ज्यादा पोल्यूशन करती हैं, सोसाइटी को डैमेज करती हैं, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती हैं, सोशल कॉस्ट बढ़ाती हैं ना, उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाए या उन फैक्ट्रियों को बैन कर दिया जाए। यस, तो पोल्यूशन पर टैक्स लगाना, बराबर, ज्यादा पोल्यूशन ज्यादा टैक्स, प्राइवेट कॉस्ट बढ़ता है, फर्म पोल्यूशन कम करती है, क्योंकि उनका जब प्राइवेट कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो कॉशियस हो जाएंगे। ओके, राइट, यस। कैप एंड ट्रेड सिस्टम, दूसरा गाइस, कार्बन क्रेडिट मार्केट सिस्टम। हमारे इंडिया में एक मार्केट शुरू हुआ है, कार्बन क्रेडिट कंट्रोल। आपको एक चीज पता है, पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होता है, तो जो फैक्ट्रियां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करती हैं उनको कार्बन लिमिट गवर्नमेंट से खरीदनी पड़ेंगी, और मार्केट में कार्बन क्रेडिट मार्केट चलता है, तो उसे कहते हैं मार्केट कैप। तो अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी तो आपको कार्बन का क्रेडिट के बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे, और जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज करी वो बॉन्ड्स बेचेंगे। मतलब ये ऑटोमेटिकली मार्केट सिस्टम पे एक रिवॉर्ड सिस्टम बन गया। तो जो पोल्यूशन ज्यादा करते हैं उनको कार्बन क्रेडिट बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे, तो खरीदने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, तो उनको क्या लगा, कॉस्ट। और जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज करी है, पोल्यूशन कम किया है एक लिमिट से ज्यादा, उनके पास कार्बन क्रेडिट की क्रेडिट लिमिट बची होगी, वो उस लिमिट को बेच सकते हैं, तो उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ओके, तो ये कार्बन क्रेडिट मार्केट सिस्टम इंडिया में अब लॉन्च हो चुका है ना। इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रोका जा सकता है, जिससे सोशल कॉस्ट कम हो, पोल्यूशन कम हो, सोसाइटी को बेनिफिट्स मिले ना। अब सवाल यह है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को तो रिड्यूस करने के रूल्स थे, हाउ टू प्रमोट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ना। जैसे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कम करने के लिए पोल्यूशन करने वाले प्रोडक्शंस पे हाई टैक्सेस लगे हैं, वैसे पोल्यूशन ना करने वाले गुड्स पे सब्सिडीज दी जाए। जो बिजनेस एंड पोल्यूशन कम करती हैं, सोसाइटी का ध्यान रखती हैं, उन्हें प्रमोट किया जाए। सब्सिडीज से उनकी कॉस्ट कम होगी बिजनेसमैन की, और उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, राइट। यस, तो सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाले गुड्स का सप्लाई बढ़ाना। सब्सिडीज टू कंज्यूमर, फर्टिलाइजर सब्सिडीज देंगे, एजुकेशन फीस में सब्सिडीज देंगे, ताकि एजुकेशन की सप्लाई बढ़े, डिमांड बढ़े।
इम्पैक्ट, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ते हैं, सोशल वेलफेयर इंप्रूव होता है। डायरेक्ट प्रोडक्शन बाय गवर्नमेंट, कुछ मेरिट गुड्स को, जैसे पब्लिक गुड्स, प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता, तो गवर्नमेंट कहता है मैं प्राइवेट सेक्टर पे जरा भी डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं खुद प्रोडक्शन करूंगा ना, और सस्ता बेचूंगा ताकि सोसाइटीज को बेनिफिट मिले, जैसे पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, फंडामेंटल रिसर्च सेंटर्स, एनवायरमेंट क्वालिटी, अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, ये सब गवर्नमेंट करती है, सीवेज, क्लीन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट एक्सेट्रा। जहां पे प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, वहां पे गवर्नमेंट कहता है मैं खुद उतर जाऊंगा मार्केट में, प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं हूं, क्योंकि उनका इंटेंशन देश चलाना है। राइट, तो ये थे। नाउ किस तरीके से आपने समझा एक्सटर्नलिटीज की वजह से सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट आता है, जिससे मार्केट फेल हो सकते हैं, और गवर्नमेंट किस तरीके से मार्केट फेल होने से बचाता है। नाउ फोर्थ रीजन है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। गाइस, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब है बायर और सेलर दोनों एक दूसरे को चीट करते हैं, दोनों एक दूसरे को चीटिंग करके आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देकर एक गुड्स बेचते हैं और खरीदते हैं, जिससे या तो बायर को नुकसान हो जाता है या सेलर को नुकसान हो जाता है। अब दोनों को ही, दोनों है तो इंडिया के ही लोग, दोनों में से किसी एक को भी बेवकूफी बनने से, इन पार्शियल इंफॉर्मेशन मिलने से या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिलने से ना नुकसान होने को, ठीक है, मार्केट फेलियर कहते हैं। तो देखो, व्हाट इज असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। गाइस, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, दो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब सुनना, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पहले मीनिंग को समझ लो। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब है बायर और सेलर के पास इक्वल इंफॉर्मेशन नहीं होती। ओके, देयर इज अ गैप बिटवीन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बायर एंड द सेलर। ना इक्वल इंफॉर्मेशन नहीं होती, या तो बायर ज्यादा जानता है प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए वो सेलर को चीट कर देता है, या सेलर ज्यादा जानता है प्रोडक्ट के बारे में, वो बायर को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो बायर को चीट कर देता है। ठीक है, अब दोनों पार्टीज में से अगर किसी ने भी एक दूसरे के साथ चीट करी, तो मार्केट पे एक दूसरे पे भरोसा उठ जाएगा, और भरोसा उठ जाएगा, और तो फिर बिजनेस करेंगे कैसे, मार्केट फेल होना तय है। इससे तो यहाँ पे कंसेप्ट गुडविल्स का आता है, राइट, ब्रांडिंग्स का आता है। लेकिन सर, मार्केट इंफॉर्मेशन दोनों के पास एक से जैसी क्यों नहीं हो सकती? उसके बहुत सारे रीजन है गाइस। उसका रीजन है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। कभी कभी प्रोडक्ट्स इतने टेक्निकल या कॉम्प्लेक्स होते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को पता नहीं चल सकती। बराबर, जैसे कार्डियक सर्जरी के टेक्निकल चीजें, म्यूचुअल फंड्स के कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीजें नहीं बताई जा पाती, तो सेलर बायर को सारी इंफॉर्मेशन दे नहीं पाता टेक्निकलिटीज की वजह से। दूसरा रीजन ये हो सकता है दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन के गैप का, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है, डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन। हमारे इंडिया में कोई अच्छे सोर्सेज नहीं है, रिलेबल सोर्सेज नहीं है जहां से किसी चीज की इंफॉर्मेशन निकाली जा सके ना। दूसरा है डेलिबरेट मिस इंफॉर्मेशन ना, कुछ सेलर्स बायर को जानबूझ के मिस इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि वो अपना गुड्स उनको बेच सके। बराबर है, वो उनको मना सके, हाई परसुएसिव एडवर्टीजमेंट जैसा दिखता है गुड्स एडवर्टीजमेंट में, जितना ब्यूटीफुल दिखता है उतना होता नहीं है, राइट। और सेलर बायर को चीट कर लेता है, जिससे बायर का भरोसा उठ जाता है और बायर उसे खरीदना छोड़ देता है। बराबर, इंपैक्ट क्या होते हैं सर? चलो मान लिया सेलर बायर सेलर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये तो हम समझे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, लेकिन से मार्केट फेल कैसे होता है? गाइज, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन गैप, मार्केट लीड्स टू टू सेंट्रल प्रॉब्लम। यहाँ पे दो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। एक, गलत डिसीजंस हो जाते हैं, एडवर्स सिलेक्शन, और इनसफिशिएंट आउटकम आते हैं जिसकी वजह से मार्केट फेल हो जाता है। तो एडवर्स सिलेक्शन होता है, मॉरल हैजर्ड होते हैं, और इससे मार्केट फेल हो जाता है। ओके, तो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो है एडवर्स सिलेक्शन। तो एडवर्स सिलेक्शन का क्या मतलब है गाइस? गलत गुड्स सर्विसेज का सिलेक्शन ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बायर को गलत इंफॉर्मेशन या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो खरीद लेता है, वो ये समझता है कि जिस इंटेंशन से वो उस गुड्स को खरीद रहा है वो उसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि नहीं, ये वो गुड्स नहीं है, उसके साथ चीटिंग हो गई है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसका नुकसान हो जाता है क्योंकि उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो गलत गुड्स और सर्विसेज का सिलेक्शन हो जाना ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन।
बराबर है ना। उसकी वजह से कस्टमर्स का उन मार्केट पे भरोसा उठ जाता है, डिमांड जीरो हो जाती है ना। इससे कंप्लीट मार्केट फेलियर हो सकता है, क्योंकि आप चिटिंग कितनी बार कर लोगे। तो बायर या सेलर अपनी ट्रू इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं, ठीक है। तो बायर गलत हेल्थ इंफॉर्मेशन देता है ना, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, एडवर्स सिलेक्शन का एक पहला एग्जांपल ना। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सेलर जब भी बायर को इंश्योरेंस बेचता है, वो बायर की हेल्थ चेकअप करता है। वो 10 चीजें पूछता है, क्या आप सिगरेट पीते हैं, क्या आप अल्कोहल पीते हैं, इंफॉर्मेशन ना। तब बायर को इंश्योरेंस लेना होता है और वो बायर बराबर है सारी गलत गलत इंफॉर्मेशन देता है, बराबर। और कंपनी उस पर भरोसा करती है, उनको अपना प्रोडक्ट बेच देती है। एट दी एंड क्लेम ज्यादा पास होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को ज्यादा लॉसेस होने लगते हैं, क्योंकि क्लेम ज्यादा चले जाते हैं। इससे सेलर का बायर पे भरोसा उठ जाता है, वो बायर के ऊपर भरोसा नहीं करते। तो जो ईमानदार बायर होते हैं उनके ऊपर भी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो इंश्योरेंस मार्केट, बायर गलत है इंफॉर्मेशन देता है, इंश्योरेंस कंपनी हैवी लॉसेस फेस करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रीमियम बढ़ा देते हैं और कंपनीज इंश्योरेंस बेचना या तो बंद कर देती है। उसकी वजह से भी मिसिंग मार्केट होता है और कंप्लीट मार्केट फेलियर हो जाता है। इसे कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन ना। दूसरा, लेमन प्रॉब्लम्स, एक और एग्जांपल है एडवर्स सिलेक्शन का। सर लेमन प्रॉब्लम क्या है गाइस? लेमन प्रॉब्लम का मतलब है पुअर क्वालिटी गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। अब ये कंसेप्ट जॉर्ज एक्रिलॉफ्स ने दिया था। वो ये कहते हैं कि सेकेंड हैंड कार्स, बराबर, लेमन प्रॉब्लम देयर इज डेवलप्ड इन अ रिलेशन टू यूज्ड कार मार्केट वेयर बायर डोंट ट्रस्ट ऑन द सेलर, hence buyer pay very low price, so only poor quality cars are available in the market, hence the quality buyer leave the market, result into the missing market। गाइस सेकेंड हैंड गाड़ियों के मार्केट का एग्जांपल लिया है। सेकेंड हैंड गाड़ियां जब बिकती हैं तो बायर जल्दी से सेलर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। बायर सोचते हैं कि हम लोग को पैसा ज्यादा लगा रहे हैं और खराब गाड़ियां बेच रहे हैं ना। उसकी वजह से बायर्स हमेशा सेकेंड हैंड कार सस्ती खरीदना चाहते हैं। तो जो अच्छे बायर्स होते हैं, तो सेलर्स को पता होता है कि ये लोग एकदम सस्ता खरीदना चाहते हैं तो खराब गाड़ियां बेचते हैं। तो जो अच्छे बायर्स हैं वो उस मार्केट में सेकेंड हैंड कार्स खरीदने चाहते ही नहीं है, डिमांड कम हो जाती है, मार्केट मिसिंग हो जाता है। इसको बोलते हैं लेमन प्रॉब्लम, राइट। तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल था, मैं रिपीट कर देता हूं। कार मार्केट में बायर को क्वालिटी का आइडिया नहीं होता, बायर लो प्राइस ऑफर करते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होता है? गुड क्वालिटी सेलर्स मार्केट छोड़ देते हैं, सिर्फ पुअर क्वालिटीज गुड्स मिलते हैं। पुअर क्वालिटी का मतलब होता है लेमन्स बेचते हैं, तो मार्केट मिसिंग हो जाता है, बराबर। नेक्स्ट है मॉरल हैजर्ड। मॉरल हैजर्ड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के बाद इंडिविजुअल ज्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि लॉस कोई और बेयर करेगा। यस, ये इंश्योरेंस का एग्जांपल है। इंडिविजुअल ज्यादा रिस्क लेंगे और क्योंकि वो अब बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि कुछ भी डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनियां भरपाई करेंगी लॉस का। तो लापरवाही को मॉरल हैजार्ड कहते हैं। एग्जाम्पल, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, बराबर। इसका इंपैक्ट, केयरलेसनेस बढ़ती है, लॉसेस इंक्रीज होते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट राइज होती है, इंश्योरेंस कंपनियां बराबर ना चीजें छोड़ देती हैं। ओ, तो इससे भी मार्केट फेल हो जाता है। तो गाइस, मार्केट फेलियर के रीजन तो आप समझ गए, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस क्या इस तरीके के असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके मार्केट फेलियर होने से बचा सकता है? यस। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स ला सकती है कि प्रोडक्ट्स के बारे में वेबसाइट चालू करो, बराबर है। कुछ एक्यूरेट लेबलिंग, कंटेंट डिस्क्लोजर करो। दवाइयों पे वगैरह पे जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके ऊपर कंटेंट लिखा होना चाहिए, ताकि बायर्स पढ़े और मिसगाइड ना हो। न्यूट्रिशन लेवल वगैरह फूड आइटम्स पे, मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। वेबसाइट्स बनाओ, रेगुलेटरी बॉडीज के लिए ने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए काफी सारी वेबसाइट्स बनाई है, ताकि सेलर भले इंफॉर्मेशन मिस दे, लेकिन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाकर आप अपने आप को वेल इन्फॉर्म बना सकते हैं, ताकि आप एडवर्स सिलेक्शन से बचें। रेगुलेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, सेटिंग एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि आप एडवर्टीजमेंट में कितना झूठ दिखा सकते हैं। एक लेवल ऑफ झूठ के ऊपर नहीं दिखाएंगे, नहीं तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। आप एडवर्टीजमेंट में कस्टमर्स को बेवकूफ नहीं बना सकते ना। उसके रूल्स बनाए जाएं ताकि गलत इंफॉर्मेशन ना फैले। इन सबको कंसीडर करके गवर्नमेंट, ठीक है, लोगों को, बायर्स को भी और सेलर को भी मिसलीड और मिसगाइड होने से
बचा सकती है। तो ये चार रीजंस थे जिसकी वजह से मार्केट फेलियर हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेयर करके इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करता रहता है। एम आई करेक्ट? और कंट्री को मार्केट फेलियर होने से बचाता है। होप यू अंडरस्टूड एक्सटर्नलिटीज, मिस इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, अब यहां पर मार्केट फेलियर के चारों रीजंस कंप्लीट हुए। कुछ और इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं जो फटाफट देखते हैं। हमने टॉपिक्स में बात करी व्हाट इज पब्लिक गुड्स। तो अब ये समझो कि पब्लिक गुड्स क्या है। गाइस, व्हाट इज पब्लिक गुड्स, ये सबसे पहला सवाल आता है। सोशल गुड्स और कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स। गाइस, पब्लिक गुड्स का मतलब होता है, अगर सीधी सादी लैंग्वेज है बोलूं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं करता, सिर्फ गवर्नमेंट करता है। इसलिए कंट्री में गवर्नमेंट का होना जरूरी है। नाउ, ठीक है, पब्लिक गुड्स की मदद से गवर्नमेंट एक्सटर्नैलिटीज को, सोशल बेनिफिट्स को बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि मार्केट फेल ना हो। तो गुड्स विच एंजॉय कॉमन लीड्स, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, बराबर, एंड दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबल। फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है लोग उसे कितनी बार भी यूज करें, ये खत्म नहीं होगा, हर किसी के लिए अवेलेबल होगा। तो कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स शुड बी नॉन राइवल, इसमें कंपटीशन नहीं होगी। पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जो कभी ना खत्म हो, कितने लोग भी यूज करें, कितनी बार भी यूज करें ना, और नॉन राइवल हो, इसमें कोई कंपटीशन ना हो। ठीक है, और इसको कंज्यूम करने का पब्लिक को कोई कॉस्ट ना लगे, नो डायरेक्ट कॉस्ट। इसे देखो, इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नेशनल डिफेंस, हाईवे, एजुकेशन, लॉ एनफोर्समेंट, पब्लिक सैनिटेशन। लोग कितनी बार भी यूज करें, ये फ्रीली अवेलेबल है, बराबर है। आप कितनी बार भी यूज करो, या तो मिनिमम कॉस्ट लगती है या एकदम फ्रीली अवेलेबल है, ये खत्म कभी नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसने सबके लिए अवेलेबल किया है। तो बराबर है ना। अगर पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल एक्सक्लूडेबल हो गया, राइवल हो गया, और उसमें डायरेक्ट कॉस्ट लगने लगे, तो मार्केट फेल हो सकता है। इसलिए पब्लिक गुड्स की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के लिए ही है। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक गुड्स बनाता है ना, और मार्केट को फेल होने से बचाता है। कैसे बचाता है? एक्सटर्नलिटीज को वास्टली पॉजिटिव होती है पब्लिक गुड्स को बनाने से, मार्केट फेल कभी नहीं होगा, बराबर है, क्योंकि वो कभी भी अंडर प्रोड्यूस नहीं होंगे। ओके, हाउ गवर्नमेंट इंटरेक्शन कैन हेल्प कंट्रोल मार्केट फेलियर। गाइस, ये एक्सक्लूडेबल है, कभी ना खत्म होने वाला है, ना अंडर प्रोडक्शन होगा ना ओवर प्रोडक्शन होगा, क्योंकि पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन गवर्नमेंट कर रहा है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होगी, और मार्केट फेल होने से बच जाएंगे पब्लिक गुड्स के अंदर, राइट? यस। नेक्स्ट है मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स। गाइस, नाउ व्हाट इज मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स, अब अपना ये नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स से पहले एक बार फिर से पब्लिक गुड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं। रीजन है क्योंकि मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स वापस इसी में से आएंगे ना। ध्यान से फिर से सुन लो। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, मतलब किसी को रोका नहीं जा सकता कंज्यूम करने से, और ये कभी ना खत्म होने वाली चीज है। नॉन राइवल होने चाहिए, एक के कंजम्पशन से दूसरे का अफेक्ट नहीं करता, कभी नहीं खत्म होगा। नो डायरेक्ट कॉस्ट ऑन कंजम्पशन होना चाहिए, फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो ही उसे पब्लिक गुड्स या सोशल गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी बता चुका हूं, नेशनल डिफेंस, हाईवे, लॉ एनफोर्समेंट, पब्लिक सैनिटाइजेशन, एजुकेशन एक्सेट्रा। अब सवाल यह है कि पब्लिक गुड्स ना होने की वजह से मार्केट फेल कैसे हो सकता है। गाइस, पब्लिक गुड्स प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इसे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, प्राइवेट फर्म इसे प्रोड्यूस नहीं करती, तो ये कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मार्केट होता है ना, इसलिए इसे कंप्लीट मार्केट फेलियर हो सकती है। इससे तो यहां पर गवर्नमेंट का रोल आता है। गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स को डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, कभी कभी तो एंट्री फी भी फ्री कर देता है ना, दैट इज पार्क, म्यूजियम्स एक्सेट्रा। इसलिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या पब्लिक गुड्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डेवलप करता है, राइट? अब आ जाओ मेरिट गुड्स एंड डीमेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स दोनों को मैंने ऑपोजिट में लिखा है, बड़ी सिंपल है। मेरिट गुड्स का मतलब है सोशली डिजायरेबल गुड्स। व्हाट इज मेरिट गुड्स? सोशली डिजायरेबल और हैविंग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ऑफ कोर्स
सोशली डिजायरेबल, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, वाटर मैनेजमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं पब्लिक गुड्स है नाउ, लेकिन ये सोसाइटी पे पॉजिटिव असर देते हैं, राइट। लेकिन मेरिट गुड्स के ना होने के से मार्केट फेल कैसे हो सकता है? मेरिट गुड्स या तो अंडर प्रोड्यूस होते हैं या अंडर कंज्यूम्ड होते हैं, मतलब इनकी वजह से पार्शियल मार्केट फेलियर हो सकता है। ऑल ऑफ यू, ठीक है। व्हाट इज डीमेरिट गुड्स, अब ये भी देख लो। व्हाट इज डीमेरिट गुड्स? वो गुड्स जो सोसाइटी को अनडिजायरेबल गुड्स है, जिसके कंजम्पशन से सोसाइटी पे नेगेटिव असर आते हैं ना, जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करती है, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स। अब ये मार्केट को फेल कैसे कर देते हैं? ये ओवर प्रोडक्शन किए जाते हैं, ओवर कंज्यूम किए जाते हैं, जिससे डिमांड से ज्यादा सप्लाई है ना, और इसकी सोसाइटी को जरूरत भी नहीं है, फिर भी प्रोडक्शन किए जाते हैं, इसलिए पार्शियल मार्केट फेलियर हो जाता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, तो डीमेरिट गुड से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आती है, मेरिट गुड से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज आती है, चीजें थोड़ी सिमिलर चल रही हैं, बराबर। नाउ अब सवाल यह है, गवर्नमेंट मेरिट गुड्स का ओवर प्रोडक्शन बढ़ा के मार्केट फेलियर से बचाना चाहता है, और डीमेरिट गुड्स का प्रोडक्शन कम करवा के भी मार्केट फेलियर से बचाना चाहता है। नाउ तो गवर्नमेंट कैसे करेगा? तो सिंपल है गाइस, मेरिट गुड्स बराबर के के लिए प्राइवेट एजुकेशन को रेगुलेट करेगा, प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन की फीस पे, ठीक है ना, रोक लगाएगा कि हद से ज्यादा महंगी मत करो। दूसरा, कंपलसरी कंजम्पशन राइट टू एजुकेशन, लॉ बनाएगा कि राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, ताकि वो चाहे ना चाहे मेरिट गुड्स का फायदा ले सके, बराबर है। फ्री हॉस्पिटल्स बना के देगा, प्राइवेट हॉस्पिटल महंगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बना के रखे हैं, सस्ता इलाज करवा लो, फ्री में इलाज करवा लो। मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स को रोकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर्स बनाएगा, नाउ हाई टैक्सेस लगाएगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका कंक्लूजन है। नाउ ठीक है, कुछ गुड्स को बैन कर सकता है, कंप्लीट बैन, बराबर। एडवर्टीजमेंट्स बैन कर देगा ना, उन गुड्स को हाई पेनल्टीज लगाएगा, हाई टैक्सेस करके उनके प्रोडक्शन को रोकेगा, उन प्रोडक्ट्स को महंगा कर देगा। तो आपको मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स का डिफरेंस भी समझ गया होगा, बराबर। अब सवाल यह है, प्राइस इंटरवेंशन, अदर्स कुछ और चीजें इन नॉन मार्केट प्राइसेस, सर ये क्या होता है? व्हाट इज प्राइस इंटरवेंशन? गाइस, गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस, प्राइसेस को फिक्स करती है इंस्टेड ऑफ नाउ गेटिंग इनटू द मार्केट। प्राइस इंटरवेंशन का मतलब है नॉन मार्केट प्राइसेस, कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट खुद इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन वो प्राइस को रेगुलेट करती है, ताकि लोगों को कोई कुछ भी चीजें हद से ज्यादा महंगी ना मिले ना। सर प्राइस मतलब प्राइस को फिक्स करने के लिए, मार्केट में किसी भी गुड्स के प्राइस को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस हो सकते हैं ना। अब गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरफियरेंस करती है टू कंट्रोल द प्राइस? प्राइस फ्लोर, देयर आर टू मेथड्स, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लोर का मतलब है गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस फिक्स करती है विच बायर इज रिक्वायर्ड टू पे, उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बराबर है। प्राइस सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम प्राइस, इसका पूरा ऑपोजिट, मैक्सिमम प्राइस फिक्स करती है ताकि उसके उससे ज्यादा ना बढ़े, रेंट कंट्रोल और एसेंशियल मेडिसिन के लिए। तो या तो मिनिमम प्राइस फिक्स करती है या मैक्सिमम प्राइस फिक्स करती है, ताकि मार्केट में कुछ गुड्स पब्लिक जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइसेस ना बढ़े, खास करके ऑयल एंड पेट्रोल, एलपीजी गैस, बराबर है ना, फूड आइटम्स, इनके ऊपर गवर्नमेंट का हमेशा इंटरवेंशन रहता है। लेकिन गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी क्यों है गाइस? ताकि फार्मर्स की इनकम स्टेबल हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो। मिनिमम प्राइस फिक्सिंग फार्मर्स के लिए होता है ताकि किसानों का माल, किसानों को इनकम कम ना हो, नहीं तो फैक्ट्रीज जब किसानों से डायरेक्टली माल खरीदते हैं तो उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, बराबर है, और इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ओके, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो, ऑल ऑफ यू। और गवर्नमेंट नॉन डिजर्विंग के लिए प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, बजट, सोशल सर्विस स्कीम, जॉब इंटरवेंशन सब करता है। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन टू एंश्योर इक्विटी एंड फेयरनेस इन द सोसाइटी। मेथड्स क्या यूज करती है ताकि इक्वलाइजेशन, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो ना। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, अमीरों को ज्यादा टैक्स लगे, गरीबों को कम टैक्स लगे, जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। बजट एलोकेशन, जो लोग खुद की बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते उनको फ्री में पैसे बांटे जाते हैं अंडर वेरियस वेरियस स्कीम्स, लखपति दीदी योजना, बराबर ना, ठीक है, लाड़की बहन योजना, घरों कच्चे पगारों को गिरा के ना
बड़े पक्के मकान बना के देती है गरीबों को फ्री में, झोपड़पट्टी हटाओ योजना, जॉब रिजर्वेशंस करती है नॉन डिजर्विंग के लिए, कॉम्बैट ब्लैक मनी को प्रोटेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का होना जरूरी है, नहीं तो मार्केट फेलियर हो सकते हैं अगर आपने कंट्री का पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया तो। राइट? तो मंत्र याद रखो गाइस, मार्केट एफिशिएंसी बिना गवर्नमेंट इनकम्प्लीट है। मार्केट एफिशिएंसी बिना गवर्नमेंट इनकम्प्लीट है ना। मार्केट एफिशिएंसी बिना गवर्नमेंट के इनकम्प्लीट है, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिना लॉजिक डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, कंट्री डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समराइज वे में समझा। तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन। सिंपल वर्ड्स, क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो तो गाइस यस सर बोल दो, और एक बार और रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे। याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन के साथ।